नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र में 45 करोड़ 66 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी व लोकार्पण किए। उन्होंने 5 करोड़ 94 लाख की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए, जिनमें 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना मनियाड़ा, तप्पा व जुगेहड़, 2 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना रानीदी कुल और सिद्धपुर सरकरी में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित नागरिक आपूर्ति गोदाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 39 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें तहसील पालमपुर की ग्राम पंचायत कोठी पहाड़ा में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से कस्बा जुगेहड़ जलापूर्ति योजना का सुधारीकरण कार्य, 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत चौकी खलेट जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण, ग्राम पंचायत नैन ननाहर सपेड़ू, रजहर भदरैन कांडी सुंगल व पडियार खड में 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत की विभिन्न पेयजल योजनाओं के संवर्धन कार्य, चिंबलहार के निकट पालमपुर में 17 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम, संयुक्त कार्यालय भवन पालमपुर की तीसरी मंजिल पर 62 लाख 38 हजार रुपए की लागत से बनने वाले बैठक कक्ष और तहसील पालमपुर के चौकी खलेट में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले फॉरेस्ट पार्क की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने पालमपुर के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता राजनीतिक कारणों से पालमपुर को नगर निगम के रूप में स्तरोन्नत करने के निर्णय के खिलाफ थे, लेकिन सच यह है कि उन्होंने इस खूबसूरत शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। विपक्ष क्षेत्र के लोगों को कर वसूली के संबंध में गुमराह कर रहा है, लेकिन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो लोगों को कर देने के लिए मजबूर किया जाएगा और ना ही उन्हें मनरेगा के लाभ से वंचित रखा जाएगा। उन्हें मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर, सहारा जैसी कल्याणकारी योजनाएं राज्य के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। कांग्रेस सरकार ने गरीबी और निम्न वर्गों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया और पिछली कांग्रेस सरकारों की फिजूल खर्ची के कारण 47,500 करोड़ रुपए का ऋण विरासत में मिला। उन्होंने कहा कि जनमंच से लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार के निकट सुनिश्चित हुआ है। जनमंच प्रदेश के गरीब लोगों को उनके विभिन्न मुद्दों के त्वरित समाधान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। यहां तक कि विपक्ष के नेता भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 का शुभारंभ भी किया है, जिससे लोगों को एक फोन कॉल के माध्यम से ही उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर के मिनी सचिवालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीद सौरभ कालिया पार्क के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने पालमपुर में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले गोल्डन जुबली नेचर पार्क के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में ये प्रवृत्ति पिछले कुछ अरसे से बनी हुई थी कि जहां पहले सरकार बदलती है, सरकार नई बनती है, तो नए निर्णय क्या होते हैं, पूर्व सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करते हैं, कुछ मामले दर्ज करते हैं, किसी के खिलाफ तो किसी के खिलाफ मामले दर्ज करते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारी कैबिनेट का पहला निर्णय हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों के लिए समर्पित रहा जिनके आशीर्वाद से हमने इस दुनिया को देखा है, इस दुनिया को समझा है, इस दुनिया को सीखा है। हमने उन बुजुर्गों के लिए पहली कैबिनेट का पहला निर्णय 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए हमने कहा आय सीमा में छूट देकर सबको पेंशन लगनी चाहिए, ये प्रावधान किया। आज भी वो बुजुर्ग लोग हमको हृदय से जो है अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ा जब तक उसके ऊपर आशीर्वाद बुजुर्गों का नहीं। हम कितनी मदद कर रहे हैं, सारी बात को कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक प्रयत्न किया, एक प्रयास किया हमने उस दिशा में काम करने का, और उसमें हम इस बात को जरूर कहना चाहते हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से जो है आज हिमाचल प्रदेश के 5,70,000 लोगों को पेंशन उनके खाते में हम डाल रहे हैं। यहां बहनें बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा दिया, कुछ के घर में पहुंचा, कुछ हिमाचल में बहुत बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया, लेकिन कुछ बहनें रह गई। लेकिन एक बात हमने खाई,
अगर हमारी एक बहन के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, दूसरी बहन के घर में भी गैस का चूल्हा हम अपने खर्चे से पहुंचा करके देंगे। और गृहिणी सुविधा योजना हमने हिमाचल प्रदेश की शुरू की और उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 2,90,000 बहनों के घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा करके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन गार्डन का शुभारंभ किया। यह गार्डन 19 करोड़ रुपए की CAAST-NAHEP परियोजना के पर्यावरण स्थिरता योजना की अवधारणा पर आधारित है, जिससे जमीन के छोटे से हिस्से में व्यवस्थित तरीके से संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इन बागीचों से लोगों को उनके घर द्वार पर पोषित आहार और पर्याप्त मात्रा में स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इन बागीचों से खाद्य सुरक्षा और लोगों के आय सृजन और आजीविका में सुधार को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता मिलेगी। ये बागीचे क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों की देखभाल कर पर्यावरण स्थिरता में भी अहम भूमिका निभाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि न्यूट्रिशनल गार्डन की इस परिकल्पना से विद्यार्थियों को विभिन्न फलों और औषधीय पौधों के बारे में तकनीकी जानकारी प्रदान कर पर्यावरण स्थिरता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह गार्डन 3,250 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें विभिन्न खाद्य प्रजातियों तथा औषधीय व सुगंधित पौधे शामिल होंगे। पहले चरण के अंतर्गत शरद ऋतु के दौरान सेब, आड़ू, पलम, खुमानी, अनार और जापानी फल के 21 पौधे लगाए जाएंगे और बाद में अन्य फलों व सुगंधित औषधीय पौधों को मौसम के अनुसार रोपित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज पालमपुर में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर जहां प्रदेश के मीडिया जगत का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा, वहां हिमाचल प्रदेश की जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मित्रों, आज कॉरपोरेशन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। पालमपुर में बहुत लंबे समय की एक मांग, जिसे पूरा करना कठिन था, मुश्किल था। हमने इस बात को अनुभव किया कि ये इस क्षेत्र का एक भावनात्मक मुद्दा है और इस भावनात्मक मुद्दे को हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि हम इसको पूरा कैसे कर सकें। और अब की बार में एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने ये आ गई थी कि जब सेंसस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिफिकेशन हुई, जिसमें यह कहा गया कि जब तक हमारा सेंसस का काम पूरा नहीं होता, क्योंकि सेंसस का प्रोसेस शुरू कर दिया था, और जब तक हमारा काम पूर्ण नहीं होता है 1 साल तक, कोई भी रेवेन्यू यूनिट, डेवलपमेंट यूनिट नए नहीं बनेंगे। और उसके कारण हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी एक तरह की। लेकिन बीच में जब कोविड का दौर आया, सेंसस का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया, तो हमने दोबारा टेकअप किया इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, अमित शाह जी के साथ व्यक्तिगत रूप से। हमने कहा कि सेंसस का प्रोसेस अब लगता है कि डिले हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में हम हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए और उसके साथ लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए हम बहुत करीब हैं। अगर इस नोटिफिकेशन में हमको इजाजत दे दी जाए कि हम हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का गठन कर सके, 15 सालों से पंचायतें नहीं गठित हुई हैं, और उसके साथ साथ में हम कुछ कॉरपोरेशन भी बनाना चाहते हैं और कुछ जगह नगर पंचायत बनाने की भी बात है। और मुझे इस बात के लिए केंद्र का आभार व्यक्त करना है कि शायद और प्रदेशों की ओर से भी इस प्रकार के आग्रह आए होंगे, मैंने ये मालूम नहीं किया, लेकिन अंततः गत्वा वो नोटिफिकेशन जो है वो रोक दी गई बाद में, और 31 दिसंबर तक इजाजत दे के स्टेट अपने नए डेवलपमेंट यूनिट, रेवेन्यू यूनिट जो है वो बना सकते हैं। तब जाकर के हमको ये आगे बढ़ करके काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। हिमाचल प्रदेश में हमने 379 पंचायत नहीं बनाई। अब हमारी पंचायतों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3615 हो गई, 3615 पंचायतें टोटल हो गई। और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, और स्वाभाविक रूप से
उसमें कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए कांगड़ा जिला की ओर से एक ही जगह का प्रस्ताव है, वो पालमपुर का है। इसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो हमने अमेंडमेंट की एक्ट में और उस प्रोविजन को 50,000 की पॉपुलेशन के प्रोविजन को, क्राइटेरिया को नीचे करके 40,000 पर लाया। और उसके बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 3 और कॉरपोरेशन, जिसमें पालमपुर, मंडी और सोलन उसमें शामिल है। मैं पालमपुर की जनता को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में कुछ नई चीजों की शुरुआत होना बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से मैं देखता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कॉरपोरेशन हमारे पास इस वक्त 5 हैं टोटल, शिमला को मिला करके, उसमें किसी कॉरपोरेशन में अगर सबसे ज्यादा प्लानिंग के साथ काम करने का स्कोप है वो पालमपुर है। कारण यह है कि जो एग्जिस्टिंग नगर परिषद यहां थी वो तो सिर्फ 1.5 वार्ड है, कॉरपोरेशन की अब 1.5 वार्ड है उसमें, और 15 वार्डों में से लगभग जो 14 वार्ड हैं, 13.5 वार्ड जो है, वो सारा एरिया जो है, जो हमारा पंचायत के इलाके से जो आया है, उसमें बहुत सारा स्कोप है डेवलपमेंट को प्लानिंग के साथ करने का। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा से ग्लेशियर टूटने के कारण वहां हुई तबाही की सूचना अत्यंत चिंताजनक है और इस दुखद परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के लोग उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर और देवभूमि हिमाचल के सभी देवी देवताओं से इस कठिन समय में उत्तराखंड के सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2045 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1205 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 837 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,67,802 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,09,085 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,880 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56,399 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 494 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।